नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गॉड वे ऑफ वर्शिप में। और दर्शकों, हम आज हैं विश्व के सबसे बड़े सतलोक आश्रम धनाना धाम में, जहां पर कि 4 दिवसीय खुले पाठ का महासमागम का आयोजन किया गया है, जिसमें विशाल भंडारे का भी आयोजन है। और हम आपको लेकर जा रहे हैं भंडार घर की तरफ, जहां पे आपको भंडार घर की व्यवस्था और भंडारे की व्यवस्था से रूबरू करवाएंगे। और हमारे साथ जुड़े हैं सतलोक आश्रम से भक्त अनीस दास, जो आपको सतलोक आश्रम की व्यवस्थाओं के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से बताएंगे। तो चलिए उनसे बात करते हैं और जानते हैं यहाँ की व्यवस्था और भंडारे के बारे में। सत साहिब सभी को। फ़िलहाल हम हैं सतलोक आश्रम धनाना धाम में, और आज हम आपको दिखाएंगे कि सतलोक आश्रम धनाना धाम में भंडारे की जो है वो क्या व्यवस्था करी गई है और कैसे कैसे जो है वो सारी व्यवस्थाएं किस तरीके से व्यवस्थित हैं। तो चलिए एक बार आपको दिखा देते हैं अच्छे से। ये है भंडारे का पंडाल, और सामने आप इधर देखेंगे तो ये है मेन पंडाल, ये वाला ये मेन पंडाल है। और मेन पंडाल के सामने से ही जो है वो भंडारे के लिए रास्ता आ रहा है। और इस रास्ते पे जैसे ही आप इधर आएंगे तो भगत भाइयों के लिए तो जो है वो इधर जो है वो थाली की व्यवस्था करी गई है, या फिर जो भी बर्तन लगेंगे भंडारे के लिए, बर्तनों की सेवा जो है वो व्यवस्था इधर करी गई है। जो भी भगत भाई आते हैं, ये देखिए, जो भी भगत भाई आते हैं उनको थाली से लेके गिलास, चम्मच, कटोरी तक जो है वो सारी व्यवस्थाएं इधर करी गई हैं। और बिल्कुल इसी तरीके से जो है वो माताओं व बहनों के लिए व्यवस्था इधर करी गई है कि जो भी माताएं व बहनें आएंगी वो इधर से, एक साथ नहीं है, अलग अलग है सब कुछ, इधर से और थाली, कटोरी, ग्लास वगैरह अपना यहाँ से लेंगी। और माताओं व बहनों के लिए इधर जो है वो भंडारे की व्यवस्था करी गई है, और भगत भाइयों के लिए जो है वो इधर व्यवस्था करी गई है। तो हम भगत भाइयों की तरफ बढ़ते हैं, उधर अपना जाना अलाउड नहीं है। तो यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ पर भी जो है वो अरेंजमेंट है, और काफ़ी अच्छे से सुव्यवस्थित तरीके से यहाँ पर अरेंजमेंट कर रखा है। तो उसके बाद आप इधर जाएंगे तो ये सेवादार खड़े हैं और ये बताते हैं कि आपने जाना कहाँ पर है, किस जगह पर जाना है और कैसे जाना है, ठीक है, ताकि यहाँ पर जो है वो भीड़ ना हो पाए। ये आप देखेंगे कि कुछ अभी फ़िलहाल 10-12 लाइन बनाई गई हैं, ठीक है। और इन सभी लाइनों में जो है वो भगत आराम से आगे से पीछे तक आराम से बैठे पड़े हैं। भंडारे में जो है वो सारी व्यवस्थाएं दी जाती है। अगर मान लो कोई मतलब रोगी आता है या फिर कोई बीमार व्यक्ति आता है तो उसके लिए भी अलग से जो है वो भोजन की सेवा करी गई है। और यहाँ पर भंडारे में आपको देखने के लिए जितना भी भंडारा मिलेगा या जितना भी भोजन मिलेगा वो सारा देसी घी का मिलेगा। किसी में भी जो है वो रिफाइंड या फिर सरसों का तेल या फिर कोई भी ऑलिव ऑयल किसी भी तरीके का या फिर मिनरल ऑयल यूज़ नहीं किया जाता है। सारा जो भंडारा होता है वो देसी घी से तैयार करा जाता है, चाहे वो पूड़ी तलना ही क्यों ना हो या फिर जो रोटी राम होते हैं उनमें भी जो है लगाना हो। सब्ज़ी बनाने से लेके छौंका तक सब जो है वो देसी घी से किया जाता है। और कुछ इस तरीके से जो है व्यवस्था करी गई है। आप यहाँ पर आके अपना थाली बर्तन लेके जो आप यहाँ पर बैठ जाएंगे और आपके पास जो है वो भंडारा चल के आएगा। आपने कुछ नहीं करना है एक्स्ट्रा, बस यहाँ पर बैठे रहना है और जो है आपके पास भंडारा आएगा और भंडारे का स्वाद लेना है। ये कुछ इस तरीके से जो है भंडारे की सेवा करी गई है, जहाँ पर आप देखेंगे कि जो भी खिलाने वाले सेवादार हैं या फिर भंडारा वितरित करने वाले सेवादार हैं वो यहाँ से अपना सामान लेते हैं। यहाँ पर जो है वो कुछ सेवादार हैं जिनकी भी जो सेवाएं कम हो जाती हैं या फिर जिनके बर्तनों में भंडारा कम हो जाता है वो यहाँ पर आके अपनी रिफिलिंग करवा लेते हैं। यहाँ पर जो है ये रखे हुए हैं रोटियाँ, यहाँ पर रोटियों में घी लगाने की सेवा चल रही है, जहाँ पर माइयाँ जो हैं वो रोटियों में घी लगा रही हैं। ये प्रॉपर देसी घी से होता है अपने यहाँ पर। इधर जो है वो रोटियाँ बनाने की व्यवस्था चल रही है। यहाँ पर सारी रोटियाँ जो हैं, कुछ रोटियाँ जो हैं वो चूल्हे पर सेकी जाती हैं, कुछ रोटियाँ जो हैं वो रोटी बनाने वाली मशीन है वहाँ पर भी बनाई जाती हैं। अपने चैनल पर जो है उसकी भी वीडियो अपलोडेड है अच्छे तरीके से, वहाँ पर भी आप जाके देख सकते हैं। और यहाँ पर एक व्यवस्था अलग है, अगर किसी रोगी व्यक्ति को घी वाली फुल्का राम नहीं खानी है यानी रोटी नहीं खानी है
तो उसके लिए बिना घी का फुल्का राम भी जो है वो अवेलेबल कराया जाता है। यहाँ तक कि यहाँ पर बेसन की रोटी और हो गई या फिर साग की रोटी जो है वो भी अवेलेबल कराई जाती है। प्रसाद के रूप में मीठे में जो है यहाँ पर लड्डू राम बनाया जाता है, जो कि कम्प्लीटली देसी घी का होता है। कुछ इस तरीके की व्यवस्था जो है वो आपको देखने के लिए मिलेगी सतलोक आश्रम धनाना धाम में। आइए ज़रा देख लेते हैं एक बार कि जो पूड़ी राम है या फिर कचौड़ी राम है यहाँ पर कैसे बन रही है, और लड्डू राम की तरफ भी एक बार नज़र डाल देते हैं। इधर भी जो है वो एक और लगा रखा है काउंटर, ताकि अगर आपका कुछ भी जो भी सेवादार है उनका कुछ कम हो जाता है तो यहाँ से आके अपना रिफिलिंग करवा सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर सेवा चल रही है, माताएं बहनें ये जो हैं यहाँ पर पूड़ी बेलने का जो है उनकी सेवा लगी हुई है। उसके अलावा साथ में जो है वो भगत भाई जितने भी हैं हमारे वो लड्डू बनाने की सेवा कर रहे हैं। और बड़ी ही सफाई के साथ जो है यहाँ पर लड्डू बनाए जाते हैं। सभी माता में बहनों ने सिर ढक रखे हैं, सभी भक्तों ने जो है वो मुंह ढक रखे हैं। और यहाँ पर जितने भी अपने हलवाई भाई हैं वो भी अपनी सेवाओं में परस्पर निरंतर लगे हुए हैं। यहाँ पर एक चीज़ का विशेष ध्यान रखा जाता है कि सब कुछ जो है वो सारा कार्य जो है वो सफाई के साथ हो और अच्छे से हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं जब पूड़ियाँ निकल जाती हैं तो उनको गर्म रखने के लिए यहाँ पर पूरे प्रॉपर स्टोरेज बनाए गए हैं। ये सब कुछ जो है वो प्रॉपर देसी घी में होता है। और यहाँ पर भी जो है वो कंटिन्यूसली यहाँ के जो सेवादार हैं वो हमेशा की तरह 24 घंटे जो है वो सेवा करते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही सेवादार बार बार सेवा करते रहेंगे 24 घंटे जो सेवा चलती है वो कुछ इस प्रकार से चलती है कि जो भी भगत जन हैं वो अपने टर्न वाइज सेवा करते हैं, 2 घंटे की 3 घंटे की, जिस हिसाब से क्या होता है कि जो सेवा है वो अच्छे से सुचारू रूप से चलती है और भगत भाई थकते भी नहीं हैं। तो ये कुछ इस प्रकार से था हमारा सतलोक आश्रम धनाना धाम का भंडारे की व्यवस्था। यहाँ पर ये देखेंगे आप चावल राम की जो है चलिए आपसे अभी बाद में मिलेंगे। फिलहाल जो है वो असुर निकंदन रमैनी का समय हो गया है, तो मिलेंगे आपसे कुछ देर बाद अगली वीडियो में। तब तक के लिए सत साहेब, जय हो बंदी छोड़ के। He
दर्शकों, सतलोक आश्रम धनाना धाम में महाविशाल समागम के इस भंडारे की व्यवस्था आपको कैसी लगी और सतलोक आश्रम धनाना धाम का नज़ारा आपको कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करिए। और आपका कोई सुझाव हो तो हमें हमारे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी भक्तात्माओं को सत श्री अकाल।